यादव किसानों संघ बता दें कि धनतेरस मनाएंगे और सीएम किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। राजगढ़ सीहोर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 277 करोड़ राहत राशि किसानों को वितरित की जाएगी। जल प्रदाय योजना भूमि पूजन किया जाएगा। 41 विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। सीहोर में 2 लाख किसानों को राशि और इसके साथ ही सीधा संवाद भी उनसे किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव धनतेरस किसानों के साथ मनाएंगे, उनसे संवाद भी स्थापित करेंगे और इसके साथ ही सीएम इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों संग मनाएंगे धनतेरस और इसके साथ ही सीएम किसान सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव और किसानों के हितों में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां कृषि विकास और योजनाओं पर चर्चा और इसके साथ ही किसान सम्मेलन में सहभागिता करेंगे और इसके साथ ही संवाद भी स्थापित करेंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों संग धनतेरस मनाएंगे, उनको संबोधित करेंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे और इसके साथ ही सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भव्य तरीके से किसानों के हित पे ये सम्मेलन होगा और इसके साथ ही कृषि विकास और योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में किसान सम्मेलन में सहभागिता करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे, किसानों संग संवाद स्थापित करेंगे और इसके साथ ही इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत कर बता दें कि किसानों संग संवाद भी स्थापित करेंगे। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव किसानों संग मनाएंगे धनतेरस, सीएम किसान सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके साथ ही किसानों के हित में सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां कृषि विकास और योजनाओं पर चर्चा भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम मोहन यादव किसानों संग धनतेरस मनाएंगे और इसके साथ ही उनसे संवाद भी करेंगे, जहां कृषि विकास और अन्य योजनाओं पर चर्चा देखने को मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम मोहन यादव किसानों संग धनतेरस मनाएंगे और इसके साथ ही बता दें कि भोपाल में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री निवास और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव धनतेरस मनाएंगे किसानों के साथ, जहां उनसे संवाद भी स्थापित करेंगे और इसके साथ ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां बता दें कि सीएम मोहन यादव किसानों संग चर्चा भी करेंगे। इसके साथ ही भोपाल में किसान सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री निवास पे कार्यक्रम और किसानों के हित पर यह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां कृषि विकास और योजनाओं पर चर्चा और सीएम ने किसानों को संबोधित भी किया है और किसान सम्मेलन में सहभागिता करी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। आज का ये दिन बेहद खास है, ऐतिहासिक है आज का दिन, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निवास पर हमारे सभी अन्नदाताओं का, कृषक भाइयों का अभिनंदन स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी का अभिनंदन किया। आदरणीय देव एवं सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति इस मंच पर आज के इस बेहद खास कार्यक्रम पर धरती के माथे का तिलक है हमारे किसान, हमारे अन्नदाता। धरती के माथे का तिलक है हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, जिनकी हथेलियों की लकीरों में बसता है देश का कल्याण, जो सूरज संग जागते हैं और चांद संग अपने खेतों में सपने बोते हैं। आज का ये दिन किसान आभार कार्यक्रम आप सभी अन्नदाताओं के लिए श्रम से चलता है। पूरे मध्य प्रदेश की समृद्धि की यदि हम बात करते हैं तो निश्चित ही आपकी मेहनत का प्रतिफल है। आदरणीय देवम सज्जनों, हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आग्रह हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम शुभारंभ करते हुए भारत माता भगवान बलराम का पूजन कर रहे हैं। कैसे आराध्य भगवान बलराम था।
मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे सभी अतिथियों के द्वारा किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी मंच पर हैं और हमारे सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे सभी विधायकगण इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति और दीप प्रज्वलन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी सनातन परंपरा, हमारी कामना। मध्य प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के दीपक को प्रज्वलित किया जा रहा है। ये दीपक प्रतीक है समृद्धि का, खुशहाली का और आत्मनिर्भरता का। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, जो हमारे माननीय सांसद नर्मदापुरम भी हैं, और हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भारत माता के चित्र पर और भगवान बलराम के चित्र पर पुष्पार्चन करें, पूजन करें और इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। आज का यह शुभ अवसर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्नदाताओं को संबल प्रदान करते हुए आज धनतेरस के पावन अवसर पर आज आपका पूरा दिन किसानों के बीच में है। और आज के इस कार्यक्रम में जननायक किसान हितैषी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सभी दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। देश के अन्नदाता आभार व्यक्त कर रहे हैं अपने जननायक का, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत जी खंडेलवाल जी की गरिमा में उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के यशस्वी मंत्री आदरणीय ऐदल सिंह जी कंसाना जी, आप हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय दीदी कृष्णा जी गौर, आप हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन और स्वागत हो। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में और वास्तव में जिन्होंने पूरे किसान मोर्चा को नीचे तक ले जाने का कार्य किया है, ऐसे किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष नर्मदापुरम के सांसद आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी, आप हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में माननीय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी की गरिमा में उपस्थिति है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती माया नरोलिया जी राज्यसभा सांसद, आपकी भी गरिमा में उपस्थिति है, आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में आदरणीय भगवान दास जी सबनानी जी विधायक हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। उनका पहले करवा देता हूं, ठीक। पहले मुख्यमंत्री जी का करवाएंगे ना पहले? हाँ ठीक है। मैं आग्रह करूंगा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी से कि किसान मोर्चा की पूरी टीम के साथ प्रदेश के जननायक आदरणीय मोहन यादव जी का आप स्वागत करेंगे, हल भेंट करेंगे। सर्वप्रथम पगड़ी पहनाएंगे, पगड़ी पहनाकर जननायक का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं हमारे दर्शन सिंह जी चौधरी जी। इसके पश्चात में पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं माननीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी अपनी किसान मोर्चा की पूरी टीम के साथ, आदरणीय पटौदिया जी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी शर्मा जी और राजेंद्र रघुवंशी जी, प्रयागराज जी रघुवंशी जी सहित पूरी टीम किसान मोर्चा की माननीय मुख्यमंत्री जी को हल भेंट किसान मोर्चा के द्वारा एक बार जोरदार तालियां पीछे तक जननायक का किसान अन्नदाताओं की ओर से किसान मोर्चा के द्वारा हल भेंट कर स्वागत किया जा रहा है। बैतूल की पूरी टीम जी, और अब गदा भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि
गजमाला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किसान मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा। राजेंद्र जी गुज्जर, प्रमोद जी, पदम सिंह जी ठाकुर जी, संजय सक्सेना जी, रवि रावलिया जी, भवन सिंह जी, भरत दात्रे जी, प्रयागराज जी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए हमारे सभी किसान भाइयों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। किसान मोर्चा से श्री दर्शन सिंह चौधरी जी के द्वारा अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। किसान यूनियन से मुकेश शर्मा जी और उनके सभी साथियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के इस पल में अब स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के हमारे भाई। किसान यूनियन से मुकेश शर्मा जी एवं अन्य हमारे जो सदस्य हैं वो मंच पर सादर आमंत्रित हैं। किसान यूनियन से स्वागत हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु हमारे जो भाई हैं वो मंच पर सादर आमंत्रित हैं और अपनी भावनाएं, स्वागत के जो भाव हैं उसे व्यक्त कर रखेंगे हमारे सभी किसान भाई। प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन एवं स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री दर्शन सिंह चौधरी जी के द्वारा तालियां बेशुमार होना चाहिए, तालियां जोरदार होना चाहिए, क्योंकि आज का ये पल बेहद खास है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को आमंत्रित किया है आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अन्नदाताओं के प्रति जो सम्मान, जो समर्पण है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसी का प्रतिफल है आज का ये कार्यक्रम। और आज आप हमारे इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी के अभिनंदन के लिए हम आग्रह करते हैं किसान मोर्चा के माननीय अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, जो हमारे माननीय सांसद महोदय भी हैं नर्मदापुरम से। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तालियां आप सभी की लगातार बजती रहें, क्योंकि आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम निश्चित ही आप सभी के लिए समर्पित है। आज का दिन हमारे किसान अन्नदाताओं के समर्पण के लिए समर्पित है। आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर आप सभी यहाँ पधारे हैं। आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन। माननीय कृष्णा गौर जी का अभिनंदन किया जा रहा है। श्री दर्शन सिंह चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के द्वारा ही और हमारे मंचासीन अन्य सभी जन प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए भी हम आग्रह करते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री दर्शन सिंह चौधरी जी से भी हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करें, हमारे सभी विधायक गणों का अभिनंदन करें। किसान यूनियन से मुकेश शर्मा जी और आपके साथी स्वागत करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आ रखे हैं। अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी का। आप सभी की तालियां इस अवसर को बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। आदरणीय देवियम सज्जनों, हमारे सभी अन्नदाता जो प्रदेश भर से यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी से हमारा विनम्र आग्रह है कि सम्मानीय मंच का अभिनंदन और स्वागत अपनी भरपूर तालियों के द्वारा करें। आग्रह माननीय आपसे ही कि हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत पुष्पदल भेंट कर करें। माननीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री दर्शन सिंह जी चौधरी जी के द्वारा दीदी माया नरोलिया जी जो राज्यसभा सांसद हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। और इसी स्वागत के क्रम में माननीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है श्री हीरालाल जी पाटीदार जी जो पर्यावरण के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत सम्मानित दर्शन सिंह जी चौधरी जी के द्वारा साल श्रीफल एवं पगड़ी पहना कर किया गया। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर आदरणीय सीता शरण शर्मा जी, पूर्व विधानसभा के आप अध्यक्ष हैं, आपकी उपस्थिति है। आदरणीय सीता शरण शर्मा जी, आप मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा विनम्र आग्रह है जी। इसके पश्चात अब किसानों के संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहां पर आतुर हैं। मैं सर्वप्रथम किसान यूनियन से मुकेश जी शर्मा और उनके 4 साथियों को यहां पर आमंत्रित करूंगा। आप आकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे, आभार करेंगे, अभिनंदन करेंगे।
धरती की गोद में पसीना बोलने वाला किसान अन्नदाता जब अपने हक का उचित मूल्य पाता है, जब अपने समर्पण का उचित मूल्य पाता है, तो केवल उसके खेत नहीं, उसका मन भी फूलों की तरह खिल उठता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह और आमंत्रण पर हमारे सभी किसान भाई आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में पधारे हैं। स्वागत के इस क्रम में शीघ्रता करेंगे, आग्रह विनम्रता पूर्वक आप सभी से, स्वागत के इस क्रम में हमें शीघ्रता करनी होगी। किसान यूनियन के हमारे जो सदस्य हैं वो मंच पर सादर आमंत्रित हैं, साथ ही आमंत्रित हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के हमारे सभी किसान भाई। स्वागत के भाव आप सभी के मन में हैं, सम्मान और कृतज्ञता के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आप सभी के मन में हैं। और आज भावांतर भुगतान योजना के आभार प्रदर्शन के लिए आप सभी यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। निश्चित ही स्वागत के भाव आप सभी के मन में होना बनता भी है, आभार प्रदर्शन करना बनता भी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने आपके सपनों को नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। राजेंद्र जी ठाकुर, ये गजमाला से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच जिले में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीमच में लाभार्थियों ने अपने नए घरों में गृह प्रवेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण कदम है। नीमच में इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन और वर्चुअल लोकार्पण संपन्न हुआ। कार्यक्रम में लाभार्थियों और स्थानीय अधिकारियों ने भी सहभागिता की और नई योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की कामना की है। जी का करें। इस अवसर पर अभी जिनने अपना विस्तार से भाषण दिया, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय दिलीप परिहार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे एक और मित्र और पूर्व मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश सकलेचा जी मौजूद है, जोरदार अभिनंदन ओम जी का भी। जब मिलते तब पान खिलाते हैं हमारे जोरदार विधायक माधव मारू जी, जोरदार अभिनंदन आपका भी। इसी अवसर पर जिला के हमारे जिलाध्यक्ष जी, यहां माफ करना प्रभारी मंत्री भी जुड़ी हुई है श्रीमती निर्मला भूरिया जी, उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती स्वाति चोपड़ा जी, उपाध्यक्ष रंजना परमार जी, जिलाध्यक्ष तो मैं बोल ही चुका हूं, हमारी जिलाध्यक्ष खंडेलवाल बहन जी। और इस पूरे अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी सरपंचगण, सभी पदाधिकारीगण, मैं थोड़ा संक्षेप में कर रहा हूं, लेकिन 2-3 लोगों से बात करने का भी मुझे बताया है। यहां मौजूद है श्रीमती विमला सैनी, पति मदन लाल सैनी, लोड़ा सदन राम गली जाजू बिल्डिंग के पास, जिनकी मासिक आय 12,000 थी। आपको मकान मिल रहा है? वाह, जोरदार। धनतेरस के दिन आपको धनलक्ष्मी के साथ गृह लक्ष्मी और गृह मकान अपना, ये भी परमात्मा की कृपा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सैनी जी के लिए। आपने तो मेरे को स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया था, कान ने किया, स्वर्ग लोक में पहुंच गया। वाह, आनंद आ गया। देखो, मकान में स्वर्ग मिल गया। ये जीवन का बड़ा काम हो गया, बड़ा काम हो गया आपका, बहुत बधाई। रंजीत मौर्य जी है क्या? रंजीता मौर्य जी, जवाहर नगर की। नमस्ते, कैसा लग रहा मकान लेकर के? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। हमारा सपना होता है एक घर का, जो आपने पूरा कर दिया। पहले कहाँ रह रहे थे? सर, पहले हम किराए पे रह रहे थे और अपना घर मिल गया। वाह, आनंद आ गया। भैया क्या करते हैं? टैक्सी में करते काम। बहुत अच्छा, चलो भाई, बधाई दे रंजीता जी को। दिवाली के अवसर पर बड़ी गिफ्ट है आज मकान की, बहुत बधाई। माननीय मोदी जी के लिए धन्यवाद, जोरदार ताली बजाओ। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। चोपड़ा जी भी बैठे हैं इस अवसर पर। अंगूरवाला पति मनीष राठौड़ जी। क्या अंगूरवाला जी को माइक दो ना भाई, तुमने ले लिया मनीष जी। चलो आपसे कर लेते, कोई बात नहीं, चलेगा। कैसा लग रहा मनीष जी?
नमस्ते। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? हैं? किराए के मकान में रहते। बच्चे कितने हैं घर में? 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये किसने मकान दिया मालूम आपको? मुख्यमंत्री जी ने। अरे प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री तो बाद में। जोरदार प्रधानमंत्री जी के लिए ताली बजाएं, अभिनंदन करें उनका, नरेंद्र मोदी जी का। देखो, जिनका खुद का कोई मकान नहीं, वो 4 करोड़ लोगों को प्रदेश में, देश में सब मिलाकर मकान दे रहे हैं और अपने लोगों की भलाई के लिए एक एक तिल तिल करके अपना दिन और समय पूरा अपने देश के लिए गुजार रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आपको ये दिवाली के अवसर पर बड़ी गिफ्ट मिल गई। बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी संख्या है। सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं जितने लोगों को मकान मिला है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आज दिवाली के पूर्व संध्या पे धनतेरस के अवसर पर सारे मित्रों को जिनको मकान मिल रहा है उन सबको 5 दिवसीय दीपोत्सव आज से लगा करके भाई दूज तक, ये जो लगातार बधाई हर दिन का त्योहार, आज धनतेरस, कल रूप चौदस, परसों दिवाली, पड़वा तो है ही, देव दिवाली और गोवर्धन पूजा और भाई दूज का आनंद अलग है। लेकिन आज जिनका अपना सच में गरीब का घर रोशन होता है, वो सच्चे अर्थों में दिवाली मनती। हमारे सभी जिनके मकान नहीं, ऐसे भाई बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन। सच में इनको दिवाली हो गई आज। सभी को बधाई दे रहा हूं। प्रतीक रूप से तो हमने लिमिटेड बात की है और मैं सांसद जी का भी समय लेकर, प्रभारी मंत्री का भी समय मैंने लिया। थोड़ा माफी चाहूंगा आपसे क्योंकि किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम और चल रहा है। दिलीप जी ने अच्छा धुंधा करके AK-47 की तरह दड़ क्या भाषण दिया। जोरदार अभिनंदन करो, सारी बातें आ गई। हमारे एक एक करके विकास के सारे बिंदु आपने अच्छे से बताए, मैं आपका आभार भी मानता हूं। लेकिन आज 348 परिवारों को ये जो मकान का सुख मिल रहा है, ये एक बड़ी सुखी और मन को संतोष देने वाली घटना भी है। और 348 मतलब लगभग 400 ही माने और 4-5-20, 2000 लोगों को आराम से अपने घर में रहने के लिए धनतेरस के अवसर पर ये बड़ी सुविधा सौगात दी है। नीमच जैसे स्थान पर मेरी अपनी ओर से सच में इससे सुंदर दिवाली क्या हो सकती। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारी सबकी प्रयास है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुखमय संतोषमय दिवाली, सच्चे अर्थों में हमारे रोशनी के त्योहार के साथ चेहरों पे मुस्कान अगर नहीं है, चेहरों पे तनाव है, तो काहे की दिवाली। दिवाली दीप जलाने से नहीं होती है, दिल के अंदर उत्साह उमंग जलाने से होती है। और ये उत्साह उमंग आनंद कब आता है? जब हमारे अंदर ऐसी चीजों से जिसके कारण से रोजमर्रा होना पड़ता है। रोज चुनौती रहती है किराए के मकान की, किराएदार की जो कठिनाई होती है वो हम सब समझते हैं। लेकिन अब हमने जब मकान लिया है तो आने वाले समय में इस भवन के माध्यम से अपनी सच्चे अर्थों में परमात्मा की कृपा से माननीय मोदी जी के लिए हम एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने ये सपना भी देखा है। हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयां देखी है, लेकिन अपने कमरे से अपना घर का होना, किराए के मकान से घर का मकान होना, इसके सुख की किसी से कोई होड़ नहीं हो सकती। मकान तो 2 ही मिलते हैं घर में परमात्मा की दया से, एक यहां और एक ऊपर वाले जगह। ये हमारा आशियाना यहाँ कर्मयोग के लिए, इस मृत्यु लोक में आकर के हमारे अपने जिंदगी की गुजर बसर के लिए एक अच्छा मौका मिलता है। अब अपनी सरकार की द्वारा दी गई ये बड़ी सौगात, ये याद भी रखना, नहीं तो सरकारी चीज लेते ही भूलता आदमी। और ये सारी चीजों की कठिनाई रहती है कि आज हो गया कल हमारा, भैया अब तुमसे क्या लेन देना, तो सबको स्मरण रखना है। नीमच में 138 करोड़ की लागत ये जो मकान दे रहा है, जिसमें 144 EWS, 144 LIG, 60 MIG और 33 कमर्शियल प्लाट भी है। आज जो मल्टी स्टोरी पर आवास दे रहे हैं, यहां के लिए भी स्ट्रीट लाइट, ओवरहेड टैंक, सीवर पंपिंग स्टेशन, गेट, बाउंड्री वॉल, क्या चाहिए क्या कमी है।
जोरदार अभिनंदन करो, पूरी कॉलोनी का आनंद ले रहे हैं सब प्रकार से। सारी चीजें तो जोड़ दी इसमें। और कैंपस में हेल्थ केयर सेंटर, बस स्टॉप, फायर की सुविधा, स्कूल की भूमि भी मिली है। आने वाले समय में स्कूल भी बनेगा। ये अपने आप में समेकित रूप से एक पूरा परिसर बनेगा। मेरी खास करके इस नाते से कि जब हम अपने पीएम आवास में लोगों की बात करते हैं तो हमारे चाहे गांव हो या शहर, कई हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बैठे हैं। ग्रामीण के लोगों को भी आनंद मिल रहा है और शहर को भी मिल रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे आवास की मामले में और अब नए सिरे से फिर सर्वे चालू हुआ है। तो हम इस सर्वे का लाभ उठाएं और आने वाले समय में एक एक करके धीरे धीरे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेते जाएं। लेकिन जैसे बताया है कि अब अपना नीमच कई कारण से और अलग महत्व रखता है। हमारे यहाँ उद्योग धंधे भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अपने जीवन में बदलाव के लिए खास करके जो 4 लेन की बात अभी कही है, एक एक खेत पे पानी पहुंचाते हुए सच में सिंचाई का रकबा बढ़ाने का। कहाँ बिजली के लाले पड़ते थे, अब खेत खेत में पानी पहुंच रहा है। वो चंबल का डैम, क्या आनंद आता है। माधव जी की तरफ से जाओ या ओम जी की तरफ से, पहुंचेंगे एक ही जगह गांधी सागर, बिना उसके रास्ता पहुंचता नहीं है। और ये कहीं से भी पहुंचे सुधीर जी, मंदसौर से लेकर नीमच तक का परमात्मा की दया से। और आने वाले समय में रोजगार के लिए भी टूरिज्म से उठा करके सब क्षेत्रों में जिस प्रकार से अपनी सरकार काम कर रही है, मैं बधाई देना चाहूंगा। या बहनें भी है और लाडली बहनों का जैसा हमारा कमिटमेंट था कि 1250 तो हमने दे दिए और भाई दूज पे 250 रुपए फिर आ रहा है, आने वाले। जोरदार अभिनंदन करो हमारी लाडली बहनों का। आम के आम गुठली के दाम, हमारा अपना मकान भी हुआ, लाडली बहनों को भी राशि मिलेगी और किसानों को भी राशि दे रहे हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हम छोड़ रहे हैं? आज बताओ, छोटे छोटे स्थान पर मेडिकल कॉलेज, नीमच जैसे स्थान पर, मंदसौर जैसे स्थान पर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन पीछे रह गया, लेकिन रतलाम, नीमच, मंदसौर आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन हमारे नेताओं के लिए जिनने अपनी ताकत से लड़ लड़ा करके भारत सरकार के माननीय मोदी जी के माध्यम से बड़ी सौगात लाए। एक बार फिर थोड़े समय की कमी है, लेकिन मुझे लगा कि आपसे बात जरूर करना चाहिए। तो मुझे वैसे तो आने की खुद की इच्छा थी कि मैं खुद आऊं। नीमच में तो बार बार आना पड़ता है आपके बीच आकर के, और अब सीजन आ रहा है, मुझे मालूम है आप सूखे पत्ते की नहीं गीली करेंगे, अब तो गीली खिलाएंगे। आपके बीच आकर के अभी तो फूड पार्क का भी अच्छी योजना बन रही है। हमारी सभी प्रकार की मसालेदार खेतियां जो होती और गोपालन को लेकर भी जिस प्रकार से यहाँ रतलाम, मंदसौर, नीमच में, खासकर मंदसौर नीमच में काम हो रहे हैं, दूध उत्पादन को लेकर के, ऐसी फूड पार्क और फूड इंडस्ट्रियों के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कई सारे प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे इन सबका लाभ भी मिलेगा। आपने कहा भादवा माता हमारी बहुत, एक तरह से वो हमारी वैष्णो देवी का ही एक छोटा अलग प्रकार का आनंद देता है। हमारे मध्य प्रदेश की तो वैष्णो देवी है भादवा माता। बोले भादवा माता की। हमारी हेलीकॉप्टर सर्विसेज के माध्यम से हम नीमच, मंदसौर पे भी इसी प्रकार से लाभ देंगे। पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो चल ही रहा है और सभी प्रकार के कामों को आप सबके सहयोग से लगातार इसी प्रकार से करवाते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी भाई बहनों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की अग्रिम बधाई। भारत माता की। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।